रेसलमेनिया 40 को गिन के 30 डेज बचे हुए हैं एंड जैसे जैसे ये दिन खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यू मैचेस एंड राइवलरी बिल्ड होते जा रही है। वैसे 4 मैचेस तो WWE ने ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर दिए थे, जिसमें से 2 चैंपियनशिप मैचेस हमें रॉयल रंबल विनर से मिले, वही 2 चैंपियनशिप मैचेस हमें एलिमिनेशन चेंबर विनर से मिले। बट अब तो आईसी चैंपियनशिप के लिए भी मैच फिक्स हो चुका है। बट रेसलमेनिया 40 में गंतर को फेस कौन करेगा ये तो आने वाले रॉ के एपिसोड में ही पता चलेगा, बिकॉज आज के रॉ के एपिसोड में एडम पेस ने नेक्स्ट वीक में होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए गॉन्टलेट मैच अनाउंस किया है, जिसमें रिकोशेट, चैट गेबल, सैमी ज़ेन, बिग ब्रॉन्सन, रिड शिंस्के नाकामुरा एंड जजमेंट डे के जेडी मैकडोनक होंगे। जो भी इस गॉन्टलेट मैच को विन करेगा वो रेसलमेनिया 40 में गंतर को फेस करेगा फॉर दी आईसी चैंपियनशिप। वैसे जब से WWE रेसलमेनिया को 2 नाइट की कराने लगे तब से मैचेस काफी बढ़ चुके हैं ताकि सभी सुपरस्टार को रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे परफॉर्म करने का चांस मिल सके। इसीलिए WWE 15 से 17 मैचेस तो रेसलमेनिया के 2 नाइट्स में कराती ही है। तो सोचो अभी तो 5 ही मैचेस अनाउंस हुए एंड आने वाले 30 डेज में और कितने शॉकिंग मैचेस WWE अनाउंस कर सकती है। एनीवे, जब ऑलमोस्ट 90% मैचेस WWE अनाउंस कर देगी तो हम एक मैच कार्ड एंड प्रेडिक्शन वाली वीडियो बना ही देंगे। बट अभी करंटली WWE ने जो 5 मैचेस ऑफिशियली अनाउंस किए, जरा उस पर भी एक नजर मार लेते हैं एंड प्रेडिक्ट करते हैं कि आखिर इन मैचेस में से कौन से सुपरस्टार को विन करना चाहिए, क्यों विन करना चाहिए एंड ये कैसे होगा। 5th मैच इज इयो स्काई वर्सेस बेली फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। अगर फैक्ट्स देखा जाए तो भले ही इयो स्काई ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की हेल्प से WWE वुमेन्स चैंपियनशिप विन की हो, बट जो एक रियल एंड डोमिनेटिंग चैंपियन होना चाहिए वो इयो स्काई बिल्कुल भी नहीं है। एंड बेली की बात करें तो वो सच में एक डिजर्विंग चैंपियन है, बिकॉज बेली ने उनका लास्ट सिंगल वुमेन्स चैंपियनशिप ईयर 2019 में विन किया था एंड 2019 से अब तक 5 साल हो चुके हैं, बेली ने अब तक एक सिंगल चैंपियनशिप विन नहीं की है। एंड अब तो रॉयल रंबल विन करने के बाद बेली का हील टू फेस टर्न भी हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस मैच में चैंपियनशिप हैंड चेंज हो सकते हैं एंड ये डकोटा काई के इंटरफेरेंस की वजह से ही होंगे। क्या पता डकोटा काई इयो स्काई की हेल्प के लिए आ जाए एंड रॉन्ग मूव के चलते वो इयो स्काई को ही हर्ट कर दे, जिसका एडवांटेज बेली ले सकती है एंड बेली इयो स्काई को पिन करके न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन भी बन सकती है। नंबर 4th मैच इज रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। देखो सच्ची बताओ, बेकी लिंच एक डिजर्विंग चैंपियन है एंड उन्हें एक और चैंपियनशिप रेन मिलना चाहिए, बट अभी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज रिया रिप्ली करंट वुमेन्स डिवीजन की एक डोमिनेटिंग चैंपियन है, बिकॉज उनका फैक्शन जजमेंट डे पूरे WWE पे रूल कर रहा है एंड उनका एक ही मोटिव होता है कि पूरे WWE का सोना जजमेंट डे के पास ही होना चाहिए। तो रिया रिप्ली अपना गोल ऐसे ही किसी के हाथ में कैसे जाने दे सकती है, एंड वो भी तब जब रिसेंटली एलिमिनेशन चेंबर में उन्होंने अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लिया हो, और जिससे रिटेन किया वो मामी से भी ज्यादा डोमिनेटिंग सुपरस्टार है। तो मुझे नहीं लगता कि रिया रिप्ली बेकी लिंच से अपनी चैंपियनशिप यूं ही हार जाएगी। या तो रिया रिप्ली इस मैच में बेकी लिंच को क्लीन हराएगी या फिर मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो जाएगा। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज नाया जैक्स के रिया रिप्ली के साथ भी राइवलरी शुरू है और बेकी लिंच के साथ भी, और आज के रॉ के एपिसोड में देखा नहीं कैसे नाया जैक्स ने बेकी लिंच के साथ खेला है। कहीं ना कहीं चांसेस है कि नाया जैक्स इस मैच में इंटरफेयर करके दोनों पे अटैक करके मैच का रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन में करवा दे। नंबर 3rd मैच इज गंतर वर्सेस गॉन्टलेट विनर फॉर दी आईसी चैंपियनशिप। वैसे अभी तक इस मैच का कोई विनर डिसाइड हुआ नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली उस गॉन्टलेट मैच को सैमी ज़ेन या चैट गैबल ही विन कर सकते हैं। सैमी ज़ेन ने लास्ट ईयर के रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट किया था एंड मेन इवेंट ही क्या किया था, उस के चैंपियनशिप रेन को एंड करके केविन ओवेंस के साथ न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन भी बने थे। बस ईयर 2023 में सैमी ज़ेन के साथ ये एक ही अच्छी चीज हुई थी, बाकी WWE ने तो सैमी ज़ेन की बुकिंग कुछ खास करवाई नहीं थी। बट अब ये भी रूमर्स आ रहे कि ईयर 2024 का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस सैमी ज़ेन विन कर सकते हैं। अब एक अच्छा मोमेंट WWE सैमी ज़ेन को ईयर 2024 में देने ही वाले, तो हो सकता है कि सैमी ज़ेन हमें रेसलमेनिया 40 के स्टेज पे ना दिखे। इसमें उस गॉन्टलेट मैच को चैट गेबल विन करके गंतर को आईसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? तो चैट गेबल एंड गंतर की पुरानी राइवलरी तो पता ही होगी, जिसमें गंतर ने चैट गेबल को उनके बच्चों के सामने काफी डोमिनेट किया था, जिससे देख उनके बच्चे एंड फैमिली काफी रोए भी थे। एंड चैट गेबल ने रॉ के एपिसोड में गंतर को बैकस्टेज ये कहा भी था कि जो तुम हंस रहे हो ना, यही हंसी वो अपने बच्चों के फेस पे रेसलमेनिया 40 में लाएंगे जब वो गंतर को हरा के न्यू आईसी चैंपियन बनेंगे। और गंतर का वैसे भी अब ये आईसी चैंपियनशिप रेन बस हो चुका है। हाँ, मानता हूँ कि गंतर एक ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन बन चुके हैं, बट अब मौका आ चुका है कि गंतर को मिड कार्ड डिवीजन से निकल के मेन इवेंट सुपरस्टार बनाया जाए ताकि वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बन सके। बट देखा जाए तो गंतर यहाँ पे अपने डोमिनेंस के चलते अपना टाइटल रिटर्न कर ही लेंगे, लेकिन अगर जजमेंट डे ने उस मैच में इंटरफेरेंस किया, खास करके डैमियन प्रीस्ट ने अपना बदनामी का तीर चलाया, तो गंतर को अपना टाइटल लूज करने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। सेकंड मैच इज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इस मैच में ये क्लियर है कि सेथ रॉलिंस अपना टाइटल रेसलमेनिया 40 में ड्रू मैकेंटायर के अगेंस्ट हारने वाले हैं। ड्रू मैकेंटायर कुछ वीक से अपने सारे ही मैचेस विन करते आ रहे हैं, अब वो किसी के इंटरफेरेंस से ही क्यों ना हो, बट हालात ऐसे बन चुके कि ड्रू मैकेंटायर भले ही ब्लड लाइन के अगेंस्ट हो, बट वो करंटली एक हील सुपरस्टार भी है। बट सेथ रॉलिंस की बात करें तो सेथ रॉलिंस को उनके रेसलमेनिया मैच से ज्यादा तो कोडी रोड्स के मैच में इंटरेस्ट है। एंड अब तो सेथ रॉलिंस ने ये तक कह दिया कि रेसलमेनिया 40 में अगर ब्लड लाइन कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच में इंटरफेरेंस करते हैं, जो कि होने वाली है, आप उसे रोक नहीं सकते, तो उस मैच में सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के साथ ही रहेंगे।
और एवरी वीक सेथ रॉलिन्स ऐसे बातों से कहीं ना कहीं ब्लड लाइन को ट्रिगर किए जा रहे, तो ऑब्वियसली ब्लड लाइन थोड़ी ना शांत रहने वाली है। वो तो सेथ रॉलिन्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में इंटरफेरेंस करेंगे ही, और कहीं ना कहीं एक समवन स्पाइक सेथ रॉलिन्स को भी उस मैच में लगने वाली है, जिसका एडवांटेज ड्रू मैकिंटायर उठा सकते हैं। एंड चीटिंग ही क्यों ना हो, बट सेथ रॉलिन्स को पिन करके न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन सकते हैं, जिससे ड्रू मैकिंटायर का क्राउड के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। एंड नंबर 1 मैच इज रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। भाई इस मैच की प्रेडिक्शंस लगाना काफी मुश्किल है, बिकॉज कोडी कहते कि रॉक ने उन्हें बैकस्टेज कुछ कहा था, बट क्या कहा था ये अभी तक कोडी ने रिवील नहीं किया है। अगर ब्लड लाइन की बात करें तो पता ही नहीं चल रहा है कि रॉक रोमन रेंस के साथ है या रेसलमेनिया में रॉक रोमन रेंस को बीट्रे कर देंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन रॉक रोमन रेंस के करंट बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसके हिंट्स रॉक ने कई बार हमें दिए हैं। बट लास्ट वीक हुए स्मैकडाउन पे जब रोमन रेंस ने रॉक को एक्नॉलेज करने बोला था, तब रॉक ने एक्नॉलेज तो किया था, बट उसके पहले रॉक ने एक स्टॉप लिया था, जो क्लियरली दर्शाते कि रॉक को रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं करना था। बट वैसे लास्ट वीक रॉक ने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिन्स को एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए भी चैलेंज किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच में ब्लड लाइन मैच विन करने के लिए इंटरफेरेंस करे, जिसके बाद कोडी रोड्स के हेल्प के लिए सेथ रॉलिन्स भी वहां पे आ जाए। एंड ब्रॉल इतनी बड़े कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बदले रोमन रेंस एंड रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिन्स का मैच WWE करा दे, जिससे रॉक का इन रिंग रिटर्न भी हमें रेसलमेनिया 40 में दिख सकता है। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि कोडी रोड्स इस बार तो अपनी स्टोरी फिनिश कर ही देंगे, तो एक और साल तो रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप नहीं करने वाले, तो ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स हराने वाले। बट हाँ, नेक्स्ट रेसलमेनिया 41 में हमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच दिख सकता है। अब ये अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस पीपल चैंपियन होगा या फिर ट्राइबल चिप के लिए, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी आपके इन मैचेस को लेके क्या प्रेडिक्शन है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।